नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल विधानसभा मॉनसून सत्र में चौथे दिन शुक्रवार को सिराज की थुनाग में हॉर्टिकल्चर कॉलेज को लेकर संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष ने फिर से किया वॉकआउट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साले के जवाब देने होंगे, देने होंगे, देने। आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से जिम्मेदारी के साथ जवाब न देने की वजह से हमने वॉकआउट किया है। और मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, प्रश्न ये था कि सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के बाद 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम पर की गई। फॉरेस्ट की क्लियरेंस सारी होने के बाद वहां पर भूमि पूजन किया गया और भूमि पूजन के पश्चात 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करने के बाद 1.25 वर्ष का कार्यकाल हुआ, लेकिन टेंडर नहीं होने दिया। अंततः टेंडर जब हुआ, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को हमने डिपॉजिट दिया था, हमने कहा इसका टेंडर तो करिए। जब टेंडर किया तो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि इस टेंडर को रोक दीजिए। जब हमने इस बात को पूछा तो कारण ये गोल मोल करके मंशा इसके पीछे ये है, या तो इस कॉलेज को बंद करना है या इस कॉलेज को यहां से शिफ्ट करना है। ये दो वजह है जिसको स्पष्ट नहीं कर रही है। और आज जिस प्रकार से जवाब जब मांगा गया तो ये सिराज विधानसभा क्षेत्र के कमांड ऑफिस बिल्डिंग का जिक्र करते रहे, सिराज विधानसभा क्षेत्र के रेस्ट हाउसेज का जिक्र करते रहे और जवाब में कहने लगे कि इस कॉलेज के बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगेगा, आप 300 करोड़ रुपए दीजिए और उसके बाद हम इस कॉलेज का काम शुरू करेंगे। ये मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेवार जवाब सरकार का नहीं है। अगर बजट प्रावधान हमने किया है 10 करोड़ का, पहले हमने कहा कि उसका ही टेंडर लगाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का। और अगर पैसे का इंतजाम करना है, ये वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी है, जो सरकार सत्ता में है। हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष में रह करके उसमें एक सहयोग कर सकते हैं कि कहां बात करनी है, लेकिन इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बात करना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का एक काम करने का तरीका बन गया है कि जो भी हो सकता है उसको बंद करो। मंडी का शिवधाम बंद कर दिया, मंडी का मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम उसको बंद कर दिया, मंडी के सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया, कांगड़ा में धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 30 करोड़ रुपए जमा करना था, जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का, वो पैसा जानबूझ करके बंद नहीं किया ताकि उसका काम शुरू ना हो सके, वो भी काम बंद पड़ा। पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन जो है दान दी जा रही है प्राइवेट लोगों को कि आप यहां पर होटल खोलिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। आखिरकार हिमाचल प्रदेश सरकार की जो काम करने की जो नीति है, जो तौर तरीका है, इस पर हमने जब प्रश्न खड़ा किया, आप हमको बताइए। जब मुख्यमंत्री से मैंने पूछा कि आप स्पष्ट करिए कि इस कॉलेज का काम शुरू होगा कि नहीं होगा, वो भी इसी बात को कहने लगे, पैसा लेकर के आइए तब जाकर के हम इसका काम शुरू करेंगे। मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है उनका। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर ने पर्टिकुलरली कहा कि वो फिजिबल नहीं पाई गई, ये सत्य नहीं है, ये सरासर झूठ है। और जो वहां से जो इस काम के लिए जो टीम आई हुई थी, उनके ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया गया कि किसी तरह से भी रिपोर्ट इस तरह से बना करके दीजिए, कहो कि ये जगह फिजिबल नहीं है। और इस बात को लेकर के मैं कह रहा हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आज के दौर में ये तमाशा बना हुआ। आपने एक और मुद्दा, फिर पहले मैंने सोचा कि रूटीन में चलता है, मैंने 10 बार बोल दिया अपने जो कर्मचारी हैं, बाकी जो लोग उसको देखते थे। लेकिन आज जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था। और ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तमाशा बन गया सरकार का। समझ में नहीं आ रहा है, विपक्ष के नेता के घर की खिड़कियों से, दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहां हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आया, उनका भी ड्रोन से सर्वे, ड्रोन से ये कर रहे हैं।
यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है, दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दिहाड़े जो है लोगों को पीट पीट करके मार दिया जा रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं है। शिमला के माल रोड पर हत्या हो जाती है, उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग हैं, उनके फोन सर्विलेंस पर, और उनके फोन सर्विलेंस के साथ साथ में उनके घर की चारों तरफ से हुए जाकर के वहां पर ड्रोन से इस तरह से करना, ये निजता का भी हनन है। और मैं समझता हूं ये बहुत ओछी हरकत की है और जिसको मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे रहे। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एसपी शिमला द्वारा किया जा रहा है। उनके ऑफिस से उनके रेजिडेंस मेरे साथ में है, वो वहीं करते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। बिल्कुल अगर ऐसी हरकतें करेंगे, अगर वो सरकार के इशारे पर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे कि विपक्ष के विधायकों को बुला बुला करके 8-8 घंटे तक बिठा करके रखेंगे उनकी पूछताछ के लिए, और जब विधायक वहां से चले जाते हैं, आधे रास्ते पहुंचते हैं, उनको कहते हैं कि दोबारा आना पड़ेगा आपको, आधे रास्ते से फिर बुलाते हैं उनको, और आधे रास्ते से बुला करके फिर 4 घंटे के लिए बिठाते हैं उनको। क्या तमाशा बना के रखा हुआ है ये हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। सूचना है कि कर्मचारियों की सैलरी डिले हो। तमाशा आपने कल देख लिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पूरे दुनिया में तमाशा निकला इस सरकार का, जनाजा निकला जिसको मैं कह सकता हूं एक तरह से, कि 2 महीने की सैलरी डेफर की है, डिले की है, छोड़ी नहीं है, डिले की है। यानी कि 3 महीने के बाद सैलरी जो है 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3 महीने की एक साथ मिलेगी। ये क्या तमाशा है? और पूरे देश भर में मजाक बन रहा है, पूरे प्रदेश भर में मजाक बन रहा है। तो इसलिए ये तौर तरीका जो है, जो सुखू जी बनना चाह रहे हैं बेचारे बन करके कि हमारे हालात अच्छे नहीं है, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ये बेचारे बन करके नहीं हो सकता है। और इस तरह के गिमिक्स करके मैं समझता हूं कि ये प्रदेश नहीं चलाया जा सकता। थैंक यू। देखिए, हम सरकार से कोई जवाब मांग रहे हैं तो जवाब ठीक नहीं मिल रहा है। हम अध्यक्ष महोदय से संरक्षण मांग रहे हैं तो वहां भी उस तरह से संरक्षण नहीं मिल रहा है। आज इन सारी बातों को लेकर के विधानसभा के सभी सदस्यों ने, हमारे विपक्ष के, अपनी बात कहने की कोशिश की, और बार बार जब बात करने के बाद जब बात को सुना नहीं गया, माना नहीं गया, उसके अनुरूप व्यवहार नहीं सरकार कर रहा, मंत्री जवाब देते हैं, परिहास मतलब मजाक बन जाता है उस सारी बात का। पूछा कुछ होता है, जवाब कुछ देते हैं, और मुख्यमंत्री जवाब देते हैं उसी प्रश्न का, उसी प्रश्न को उत्तर देते हैं, उसमें भी जवाब कुछ और ही होता है। तो ऐसे में कोई तारतम्य नहीं, गंभीरता नहीं है। इसलिए हमने कहा जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है, हम विपक्ष जो है इस बात को जानना चाहता है। ये इस बात ऐसे मुद्दों पर आज बात हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्पीकर ने जो बयान दिया है उसमें कुछ गलत नहीं कहा है। मैं समझता हूँ कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण ही है, और उनको तो कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि जो शब्द किए हैं इस्तेमाल उनने वो गलत किए हैं, ये उनको एहसास होना चाहिए। पर्टिकुलरली जब विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अंदर बोलते हैं कुछ, तो समझ में आता है वो बात वहीं पर होती है और वहीं पर छोड़ देनी चाहिए। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष सभा में जाकर के बोलते हैं कि 6 के सर कलम कर दिए, 3 आरी के नीचे हैं, और ये इसमें कोई मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, मानवता नहीं है। इसलिए मैंने यही कहा कि उनको ये शब्द वापिस ले लेना चाहिए थे। इतनी बात थी, खेद प्रकट करना चाहिए था, इतनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश स्पीकर महोदय भी कर रहे हैं और उसको जस्टिफाई करने के लिए मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तो भगवान भरोसे। एक ये भी उन्होंने कहा कि आपसे छल कर रहे हैं आपके विधायक, जब वॉकआउट करते हैं तो सारे विधायक बाहर नहीं आ रहे। सबके सब आए बाहर। एक विषय को लेकर के प्रश्न था और वो प्रश्न जैसे उनका लगा हुआ था उसके बाद तुरंत बाहर आ गए थे। धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।